Assalamu alaikum everyone. Welcome you all in distance learning. So, students, today it's our first class, and in this today's class, we are going to uh, study a new chapter that is also concerned with your also life. So now let's move forward. Chapter number one: the best advice I ever had. The best advice I ever had. Let's see इसमें देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या लेसन है जो हम इसमें से सीख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स दैट समथिंग इज टेकन फ्रॉम सम बुक और सम नॉवेल्स. किसी नॉवेल से कोई एक पार्ट उठा लेना या कोई एक स्टोरी उठा लेने को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कहते हैं. ठीक है. कॉनरेड एडिनर, यहाँ पे हम आज बात करेंगे कॉनरेड एडिनर की. वो बिकेम चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जो कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर बन जाता है. वेस्ट जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पे इन 1949 में. ठीक है. राइट्स अबाउट द काउंसिल दैट गाइडेड हिम इन हिज लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर. अच्छा, यहाँ पे वो उस इस्लाह की बात कर रहा है, उस एडवाइस की बात कर रहा है जो उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह का द एडवाइस वाज गिवन टू हिम बाय हिज फादर. जो एडवाइस थी वो किसने दी? इसके फादर ने दी थी. दिस काउंसिल रैंग कॉन्स्टेंटली इन माय इयर्स व्हेन आई वाज अ बॉय. और ये जो इस्लाह जो इसके फादर ने की थी, ये हर वक्त उसके कान में इस तरीके से गूंज रही होती है जिस तरीके से अगर आप घड़ी की जो टिक टिक होती है वो इस तरीके से, जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रही होती है, इस तरीके से इसके कान में ये काउंसिल ये इस्लाह इसी तरीके से उसके रैंक कर रही थी. ठीक है. गो द लास्ट माइल एंड एंजॉय इट. इट हैज स्टेड विथ मी एवर सिंस. और ये जो इस्लाह थी ये हमेशा से हमेशा तक के मेरे साथ रही. ठीक है. गो द लास्ट माइल एंड एंजॉय इट. ये जो सेंटेंस, ये जो एक फ्रेज दिया गया है, गो द लास्ट माइल एंड एंजॉय इट, इसके ये क्या था, एक एडवाइस था किसकी तरफ से? इसके फादर की तरफ से. comforted me in difficult times and brought me मोमेंट ऑफ डीप कंटेनमेंट. अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इसको सुकून पहुंचता था जब कंफर्ट कंफर्ट कहते हैं बेटा, सुकून, आराम. ठीक है. जब ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होता था तो उसे क्या होता था, इसके फादर की जो एडवाइस होती थी. अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है ना जब कभी मुश्किलात में होते हैं तो हम अपने टीचर्स की, हम अपने पेरेंट्स की, अपने जो है ना ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के जो ना एडवाइसेस सोच रहे होते हैं कि हाँ उनके एडवाइस क्या हुआ करते थे, सो दैट वी कैन इजली overcome on this trouble. So it came from my father who had gained it through experience. और ये जो था वो मेरे फादर की तरफ से आया था जो कि जिनका एक्सपीरियंस और जो है ना जिनका एक्सपीरियंस और उनकी जो है ना मतलब प्रैक्टिस इतनी थी जो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब उनके जो है ना स्किल्स को उभार दिया था. एज अ यंग सोल्जर एज अ यंग सोल्जर he did his duty so well that he was made an officer ऑन द बैटलफील्ड. और मैदान जंग में उन्हें क्या बना दिया था, वहाँ पे एक सोल्जर बना दिया गया था, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अंदाज में ये किया करते थे और जो भी काम इनको दिया जाता था वो वक्त पर किया करते थे. इन द प्रशियन आर्मी एन ऑलमोस्ट अनहेard ऑफ अचीवमेंट. और ये वो अचीवमेंट था जो उन्होंने कभी भी ना सोचा था. ठीक है. लेटर, बाद में, एज अ लॉ कोर्ट क्लर्क ही वर्कड हार्ड एंड वेल. और बाद में क्या होता है कि वो लॉ कोर्ट क्लर्क बन जाते हैं. ही वर्कड हार्ड एंड वेल, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हिम्मत लगाई होती है उन्होंने. अर्न अ फ्री conscience and so at some at home was a relaxed and contented man. और ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून वाले आदमी है. ठीक है. बहुत ज़्यादा सुकून से ये जो अपनी लाइफ को इसी तरीके से वो क्या कर रहे थे, गुजार रहे थे. हैप्पीनेस टू हिम वाज सिंपली वर्क्स ग्रेटेस्ट बाय प्रोडक्ट. और हैप्पीनेस इनके लिए क्या थी कि आप अच्छे से अच्छा काम करें और उनको प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव काम करें तो वो क्या होते हैं इनके इनके लिए
सिंपली हैप्पीनेस होती है। only when you have done your full duty, he said, you are completely happy। और याद रहे कि जब आप अपना काम पूरा सही तौर पे कंप्लीट कर लेते, दैट्स योर हैप्पीनेस। ये क्या है? आपकी हैप्पीनेस है। दैट इज व्हाट ही मेंट बाय गोइंग द लास्ट माइल। और यही मतलब था उस फ्रेज का, गो द लास्ट माइल एंड एंजॉय इट। और यही उस फ्रेज का मतलब था कि अपने काम को मुकम्मल करो, अपने काम को आधा ना छोड़ो, और अपने काम को इसी तरीके से चलते रहने दो। क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ देते हो तो तुम खुद डिमोटिवेट हो जाओगे और इस काम को छोड़ दोगे, कभी आगे नहीं कर सकोगे। लाइक मोस्ट यंगस्टर्स, जिस तरीके से आजकल के जो नौजवान हैं, आई वुड हैव मच प्रेफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू conjugating Latin verb। अच्छा, वो क्या करते थे कि वो फुटबॉल वगैरह खेलने से या खेल कूद करने से जो है ना ज़्यादा प्रेफर जो है ना स्टडीज़ को दिया था। बट फादर इंसिस्टेड दैट मास्टरिंग माई स्टडीज़ वाज माई चीफ ड्यूटी। और जो जो उनकी जो स्टडी, उनकी जो उसका जो चीफ ड्यूटी है, उसका जो कोर ड्यूटी होता है, मतलब कहते हैं ना कि सबसे पहला काम जो होता था वो उसकी क्या होती थी? स्टडीज़ होती थी। कंसंट्रेट, ही अर्ज me, his pointed beard bristling with earnestness। ठीक है। और क्या होता था कि वो हमेशा यही कहते थे कि कंसंट्रेट करो अपनी स्टडीज के ऊपर। इन सारी चीज स्टडीज के ऊपर खेल कूद करके कोई फायदा नहीं है। डू नॉट लेट एवरी योर सेल्फ बी डाइवर्टेड अंटिल यू आर फिनिश। और अपने आप को कहीं और ना लगाओ, अपने आप को कहीं और ना डिस्ट्रैक्ट करो अपनी स्टडीज से, जब तक कि तुम उसको कंप्लीट ना कर लो। थैंक्स टू हिज इंस्टेंस आई डिड वेल इन स्कूल। और अपने अपने फादर का वो बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार होता है, और उसने स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छा क्या किया होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है और अपना स्कूल वहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। नाउ सो सो earnestness, earnestness. So this paragraph we have already done. At the University of Munich, my clear duty was to complete my studies as soon as possible in order to help support and the family। अब यहाँ पे कॉनरेड एडिनर अपने यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी लाइफ की, कि उसकी जो क्लियर ड्यूटी थी, उसकी जो सिर्फ एक ड्यूटी थी, वो क्या थी? जस्ट उसको अपनी स्टडीज कंप्लीट करना था जितनी जल्दी हो सके, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। नाइट आफ्टर नाइट आई स्टडीड अ लॉ बुक बाय द लाइट ऑफ पेट्रोलियम। और रातों रात वो क्या करता था? किताबें पढ़ता था लॉ की। पेट्रोलियम लैम्प, जिसको आप लैम्प होती है जिसमें आप पेट्रोलियम लिक्विड डालकर आप उसको जलाते हैं। ठीक है। उस लैम्प को वो जलाकर वो उससे वो क्या करता था? वो अपनी लॉ बुक पढ़ता था रातों रात। व्हेन आई फेल्ट आई एब्सोल्युटली हैड टू गो टू स्लीप। लेकिन मैं जब बहुत ज़्यादा बोर फील करता था, नींद आती थी, तो आई वुड रिमेंबर माई फादर्स एडवाइस एंड कैरी ऑन। और वो मैं अपने फादर की जो एडवाइस थी उसको याद रखता था और इसी तरीके से चलता जाता था आगे। बट हाउ कुड आई गो द लास्ट माइल एवरी नाइट। लेकिन ये किस तरीके से, किस तरह मुमकिन था कि मैं हर रात इस तरीके से कर सकूं? देन इट केम टू मी। लेकिन और उसके बाद मुझे समझ में आया, आई फिल्ड माई प्रोसलीन वॉश basin with water and put it on the floor beside me। और क्या होता था कि एक मिट्टी होती है ना, मिट्टी मिट्टी के बर्तन में जो है ना वो पानी लेता था। ठीक है। और उस पानी को जो है ना वो जमीन पे गिरा देता था। टुक ऑफ माई शूज एंड रेड ऑन। अच्छा, और क्या करता था? वो अपना शूज उतार देता था और उसके ऊपर नंगे पैर खड़ा होता था। व्हेन माई हैवी हेड ड्रॉप्ड विद स्लीपीनेस। लेकिन जैसे ही मैं मुझे नींद की ऊँग आती और मैं गिरने वाला होता, स्लिप करता, आई प्लग plug my feet into the cold water and shock myself awake। और वैसे ही मैं ठंडे पानी में अपना पैर डालता और मुझे एक ऐसा एहसास होता, शॉक जैसा, कि मैं दोबारा से उठ जाता। थैंक्स टू दिस स्ट्रेटजम, और मैं इस तदबीर के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई फिनिश द यूनिवर्सिटी इन 3 years इंस्टीड ऑफ 4। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी 4 साल के बजाय 3 साल में कंप्लीट कर ली। माई फादर्स काउंसिल हैज़ हेल्प मी मैनी अदर टाइम्स सिंस। और मेरे फादर की जो एडवाइस थी वो
अक्सर मेरे काम आती रही. I have never kept office hours. I have found that if you want to go the last mile, you don't hear the clock strike 6. ठीक है. और अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो हमेशा अपने आप को कभी भी जो है ना एक टाइम में फिक्स ना करो, कभी भी घड़ियों को देखते हुए ना चलो. व्हेन नासिम केम टू जर्मनी, नासिम एक गुरु था जो जर्मनी में जैसे ही आता, आई फेल्ट ड्यूटी बाउंड टू अपोज हिम. और मैं अपने आप को ऐसा फील करने लगा कि मैं एक जगह क्या हो गया हूँ, बाउंड हो गया हूँ, मैं वहीं का होके रह गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सक रहा हूँ. For I clearly saw that I could only lead to slavery. और मैं सिर्फ गुलामी की तरफ ही जा रहा हूँ. Going all the way against it took me to an SS prison. और मैं कहाँ चले जाता हूँ, आ, एक prison में where my wife and I spent a cheerless life. और वहाँ पे मैंने खुशगवार जिंदगी नहीं गुजारी. So at the wedding anniversary, but I never regretted my stand. और मैंने कभी भी अपने जो स्टैंड लिए, अपने जो एडवाइस थी, अपने जो मतलब फैसला किया, उसके ऊपर मैं कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ. बेटा यहाँ पे रिग्रेट कहते हैं कि मैं कभी भी अफसोस नहीं किया. द सेंस ऑफ हैविंग डन व्हाट सीम्ड टू मी माय कंप्लीट ड्यूटी गेव मी एन इनर सेरेनिटी. अच्छा, ये जो काम करता था वो, उससे उससे क्या होता था, एक इनर सेरेनिटी थी उसके अंदर से जो है ना, अंदर जो है ना एक एक कहते हैं ना कि एक अलग से सुकून होता है जब आप कोई काम को कंप्लीट कर देते हैं. मोर प्रीशियस देन एनी फिजिकल कंफर्ट. एनी फिजिकल कंफर्ट जो आपको सुकून, बॉडी के आप चैन चाह रहे होते हैं, सुकून चाह रहे होते हैं, उससे ज़्यादा एक इनर सेरेनिटी उसे मिलती है. ठीक है. इनफैक्ट हकीकत में मोस्ट ऑफ द हैप्पीनेस इन वर्ल्ड टू मी हैज़ बीन अ वेरी हैप्पी लाइफ हैज़ कम. और हकीकत में तो जो मैं लाइफ गुजारना चाहता था, जो खुशियाँ मैं चाहता था, वो मैं गुजार चुका था. आई बिलीव फ्रॉम द टाइम्स आई हैव गॉन द लास्ट माइल एंड डन अ जॉब फुली. और मुझे यकीन था कि मैं अपना काम अपने टाइम पे कर लूँगा और अपने जॉब्स को कंप्लीट कर लूँगा. नाउ दिस इज द summary of our chapter. But what is the lesson for us? The lesson is कि कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी, कभी भी डोंट लूज योर, अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़नी. ठीक है. आप अगर अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं तो आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. मैं उसी सेंटेंस को, उसी फ्रेज को कोट करता हूँ, गो द लास्ट माइल एंड एंजॉय इट. हर काम जो आप अपनी जिंदगी में लेते हैं उसको कंप्लीट करें और आगे बढ़े. सो होप सो दैट you have understood the chapter. That's our summary of this chapter, and hopefully inshallah we'll meet on next class. Thank you for watching. Allah Hafiz.